हाय दोस्तों, कैसे हो। आज एक नई कहानी फिर लेके आई हूँ। दो रास्तों की कहानी। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। कहानी सुनने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार कहानी को अवश्य सुने। कहीं दूर जंगल में दो विशाल राक्षस रहा करते थे। पहले राक्षस का नाम सुंदर और दूसरे राक्षस का नाम उपसुंदर था। वह दोनों राक्षस सगे भाई थे। वह दोनों बहुत ज़्यादा बहादुर थे। वह किसी के साथ लड़ा करते थे तो उसके आसपास रहने वाले अन्य राक्षसों ने राजा माना करते थे। एक बार उन राक्षसों ने सोचा कि हम इतने विशाल हैं, हमें तीनों लोक पर राज करना चाहिए। बड़े राक्षस ने कहा, हमें तीनों लोक पर राज करने के लिए हमें शिवजी की उपासना करके शिवजी को प्रसन्न करना होगा। बड़े भाई के इस बात को मानकर छोटे और बड़े राक्षस शिवजी की उपासना करना शुरू कर दिया। उनकी उपासना कई वर्षों तक चलती रही। फिर वह दिन भी आया जब शिवजी उनकी तपस्या से खुश होकर उनके सामने आ गए। शिवजी ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो कुछ भी मांगना है मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। राक्षसों के मन में स्वार्थ जागा। राक्षसों ने शिवजी से तीनों लोक पर अधिकार मांगने के स्थान पर शिवजी से पार्वती जी को मांग लिया। शिवजी को बहुत क्रोध आया। शिवजी राक्षसों को वचन दे दिया था। अब चाहकर भी वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। अंत में शिवजी ने पार्वती को उन राक्षसों के हवाले कर दिए। पार्वती को पाकर दोनों राक्षस बस कुछ देर ही खुश रह पाए। फिर उन दोनों राक्षसों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इस बात की थी कि पार्वती किसके साथ रहेगी। उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दूर से शिवजी इनके झगड़े को देख रहे थे। राक्षसों ने सोचा, क्यों न हम किसी दूसरे से इस मामले को हल कर ले। कहकर शिवजी के लिए अच्छा मौका था। शिवजी तुरंत एक साधु का रूप लेकर राक्षसों के पास से गुजरने लगे। राक्षसों ने साधु को रोका, अपने झगड़े का कारण बताया। साधु ने जब दोनों राक्षसों की बात को सुन लिया तो फिर बोले, इस समस्या का हल बस एक ही है। पहले आप दोनों को खुद में युद्ध करना चाहिए। जो इस युद्ध में विजय होगा उसके साथ ही पार्वती जाएगी। साधु की बात को सुनने के बाद तुरंत दोनों राक्षस आपस में युद्ध करने लगे। वह दोनों राक्षस ही एक दूसरे के सामने काफी मजबूत हैं। लड़ते लड़ते दोनों राक्षस लहूलुहान हो गए और कुछ समय के युद्ध के बाद दोनों राक्षसों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिवजी अपना साधु वेश के रूप में फिर बदल गए। कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सबों का धन्यवाद।